चार बड़े आईपीओ हो चुके हैं ओपन। श्रीजी शिपिंग, पटेल रिटेल, विक्रम सोलर एंड जेएम एरोमेटिक्स। कौन सा आईपीओ देगा सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन, कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ देखेंगे डिटेल में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले चार आईपीओ जो कि ओपन हुए हैं 19 अगस्त को और क्लोज होंगे 21 अगस्त को। हर आईपीओ का क्विक ओवरव्यू, फाइनेंशियल, जीएमपी और शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे और लास्ट में एक रिकमेंडेशन भी दूंगा। तो और अगर आपको डिटेल में देखना है तो चारों आईपीओ की सेपरेट वीडियोस भी अपलोड कर दी है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रीजी शिपिंग आईपीओ के बारे में। तो श्रीजी शिपिंग एक लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कंपनी है जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के पोर्ट्स पे ड्राई बल्क कार्गो हैंडल करती हैं और कंपनी के पास अपनी खुद की 80 से ज्यादा वेसल, 170 से ज्यादा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने रिपोर्ट किया था रेवेन्यू 607 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन रिपोर्ट किया था 23.24% का। आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो इशू साइज है 410 करोड़ का, प्राइस बैंड है 240 से 252 पर शेयर, लॉट साइज है 58 शेयर का, लिस्टिंग होगी अगस्त 26 को। तो अब बात करते हैं फंड यूटिलाइजेशन की। तो सबसे पहले कंपनी खरीदेगी सुप्रामैक्स ड्राई बल्क कैरियर्स, सेकंड है डेट रीपेमेंट, कंपनी अपना कर्जा चुकाएगी, और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी के हाई मार्जिन हैं और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं जैसे कि अडानी एंड टाटा। तो अब बात कर लेते हैं रिस्क की। तो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा है कंपनी का 0.75, लेकिन फिर भी ये उतना बड़ा रिस्क कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये आईपीओ सूट करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ऑप्टिमिस्टिक हैं अबाउट लॉजिस्टिक सेक्टर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पटेल रिटेल आईपीओ के बारे में। पटेल रिटेल आईपीओ ऑपरेट करता है पटेल आर्स मार्ट जो कि उनका खुद का एक ब्रांड है और कंपनी रन करती है 43 स्टोर्स इन महाराष्ट्र टीयर 3 एंड सबअर्बन एरियाज। और कंपनी का फोकस है फूड, अपैरल एंड प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू था 820 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट था 25.3 करोड़, पर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4.3% है। अब देख लेते हैं आईपीओ डिटेल्स। तो इशू साइज है 242.76 करोड़ का, प्राइस बैंड है 237 से 255 रुपीज पर शेयर, लॉट साइज है 58 शेयर्स एंड लिस्टिंग है 26 अगस्त को। फंड यूटिलाइजेशन की बात कर लें तो कंपनी पे करेगी अपने डेट और वर्किंग कैपिटल में यूज करेगी फंड्स को। अब बात कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स की। तो कंपनी एक एक्सपेंडिंग रिटेल सेक्टर है और इनका काफी अच्छा पोटेंशियल है प्राइवेट लेवल ब्रांड्स में। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिस्क की। तो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.34 का और काफी कम मार्जिन है। ये आईपीओ भी श्रीजी शिपिंग आईपीओ जैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही है क्योंकि अभी डेट काफी ज्यादा है कंपनी का और प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं विक्रम सोलर आईपीओ की। तो थर्ड है विक्रम सोलर आईपीओ। विक्रम सोलर आईपीओ एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी में जो कि मैन्युफैक्चर करता है सोलर पीवी मॉड्यूल एंड प्रोवाइड करता है ईपीसी सर्विसेज। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने रिकॉर्ड किया था रेवेन्यू 3423 करोड़ रुपीस का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 139.8 करोड़ का। कंपनी का काफी कम डेट टू इक्विटी रेशियो है जो कि है 0.19 का। आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो इशू साइज है 2079 करोड़ का, प्राइस बैंड है 315 रुपीज से 332 पर शेयर, लॉट साइज है 45 शेयर का, लिस्टिंग होनी है अगस्त 26 को। फंड यूटिलाइजेशन की बात कर लें तो कंपनी यूज करेगी कैपिटल फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी में, लो डेट है और हाई रेवेन्यू। अब बात कर लेते हैं रिस्क की। तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा है विथ पीई रेशियो 27। ये आईपीओ सबसे बड़ा कंटेंडर है क्योंकि इन्वेस्टर काफी ज्यादा बुलिश है ग्रीन एनर्जी पे। वारी एनर्जीज काफी अच्छा लिस्ट हुआ था तो मे बी ये नेक्स्ट वारी एनर्जीज हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं जेएम एरोमेटिक्स आईपीओ के बारे में। तो फोर्थ है जेएम एरोमेटिक्स आईपीओ। जेएम एरोमेटिक्स आईपीओ मैन्युफैक्चर करते हैं एसेंशियल ऑयल एंड स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स फॉर कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू था 504 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 53 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था 10.6%। आईपीओ डिटेल्स की बात कर लें तो इशू साइज है 451.25 करोड़ का, प्राइस बैंड है 309 से 325 रुपीज पर शेयर, लॉट साइज है 46 शेयर का और लिस्टिंग है 26 अगस्त को। फंड यूटिलाइजेशन की बात कर लें तो डेट रीपेमेंट करेगी कंपनी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। स्ट्रेंथ की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इंक्लूडिंग कोलगेट एंड डाबर और काफी ज्यादा ग्रोथ है वेलनेस सेक्टर में। रिस्क की बात करें तो मॉडरेट मार्जिन है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.78 का। ये आईपीओ एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए जो इंटरेस्टेड है वेलनेस एंड एफएमसीजी सेक्टर्स में। चारों आईपीओ का एक क्विक ओवरव्यू तो ले लिया, पर अब देख लेते हैं कंपनीज के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन क्या हो सकता है। अब देखते हैं कंपैरिजन
तो शेयर होल्डर पैटर्न से शुरू करते हैं। विक्रम सोलर बैलेंस्ड प्रमोटर होल्डिंग के साथ 62.5% पे है और हाई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है 20% का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंस। श्रीजी शिपिंग भी हाई प्रमोटर होल्डिंग के साथ 70.2% पे है, बट इंस्टीट्यूशनल शेयर काफी कम है। पटेल रिटेल एंड जैम एरोमेटिक्स भी सेम पैटर्न्स के साथ हैं, बट पटेल रिटेल का सबसे कम है रिटेल शेयर 6.6% के साथ। ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो विक्रम सोलर का आईपीओ साइज है 280 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4.08% का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.9 का और आरओसी है 24.49 का। श्रीजी शिपिंग आईपीओ की बात करें तो 410 करोड़ का आईपीओ है, 23.24 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.75 का, आरओसी है 28.09 का। जैम एरोमेटिक्स की बात कर ले तो 451.25 करोड़ का आईपीओ है, 10.60% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.78 का। आरओसी की बात करें तो वो है 16.02। पटेल रिटेल की बात की जाए तो 242.76 करोड़ का आईपीओ साइज है, 4.30 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.34 और आरओसी है 14.40%। विक्रम सोलर स्टैंड आउट करता है लार्जेस्ट आईपीओ साइज में, लो डेट भी है कंपनी और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। श्रीजी शिपिंग आईपीओ हाई मार्जिन्स के साथ आता है लेकिन काफी हाई डेट लेवल भी है। जैम एरोमेटिक्स स्टेबिलिटी ऑफर करता है वेलनेस सेक्टर की, पर ग्रोथ पोटेंशियल मॉडरेट। पटेल रिटेल आईपीओ को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि हाई डेट है और सिर्फ रिटेल सेक्टर का पोटेंशियल है। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनीज के जीएमपी क्या चल रहे हैं। तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है 30 रुपीज, जो कि 11.90% और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 1740 रुपीज पर लॉट का। तो चलिए अब देख लेते हैं पटेल रिटेल आईपीओ का जीएमपी। पटेल रिटेल आईपीओ का जीएमपी 18 अगस्त को चल रहा है 45 रुपीज, जो कि ये 17.65% और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 26.10 रुपीज पर लॉट का। तो चलिए अब देख लेते हैं विक्रम सोलर आईपीओ का जीएमपी। विक्रम सोलर आईपीओ का जीएमपी 18 अगस्त को थोड़ा गिरा है 68 रुपीज से 54 रुपीज, जो कि 16.27% और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं 2430 रुपीज पर लॉट के। तो नेक्स्ट है जैम एरोमेटिक आईपीओ। जैम एरोमेटिक्स आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है 18 अगस्त को 28 रुपीज, जो कि 8.62% और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 1288 रुपीज पर लॉट का। जैम एरोमेटिक्स आईपीओ का जीएमपी 15 अगस्त से आज 18 अगस्त के बीच में 13 रुपीज गिर चुका है। 15 अगस्त को 41 रुपीज था और आज 28 रुपीज है। इस कारण से जैम एरोमेटिक्स में लिस्टिंग गेन्स वाले इन्वेस्टर आने के कम चांसेस हैं, तो इसमें आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर 8.62% का लिस्टिंग गेन भी कम है बाकी आईपीओ के कंपैरिजन में। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।